बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम नंबर 4 कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 9 का। हमें दिया गया है कि दो वितर हैं, दायरे के दो वितर हैं जो आपस में जिनकी लंबाइयां बराबर हैं। ए बी वितर और सी डी वितर या सी डी कार्ड्स, इनकी लंबाइयां बराबर हैं, ये हमें मालूम है। और हमने ये साबित करके देना है कि इससे फासला, इस मरकज ओ से ए बी तक का फासला, मरकज ओ से सी डी तक का फासला बराबर है। ये हमने साबित करके देना है। ये हमें मालूम क्या है, एक दायरा मालूम है। गिवन हमें क्या है, मालूम क्या है, एक दायरा। हमें मालूम है अ सर्कल, एक दायरा विद सेंटर ओ, ये हमें मालूम है। और उसके बाद हमें ये मालूम है कि कार्ड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट है कार्ड सी डी के, ये भी हमें मालूम है। ये दो चीज़ें हमें मालूम है और हमने इनका फासला ओ का, ए बी तक का फासला, ओ का सी डी तक का फासला बराबर हमने साबित करके देना है। अब हम जब एक पॉइंट से किसी एक लाइन का फासला लेते हैं, जब एंगल चेंज करते हैं तो फासला भी चेंज होता है। तो हमने एक ही एंगल रखना है। एक एंगल रखने के लिए ये हमने खुद फैसला करना है कि हम पिछले थ्योरम में पढ़ चुके हैं, जब वो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो उसको तनसीफ करता है या उसका बाइसेक्ट करता है। तो हम एक ही फासला एंगल रखने के लिए हम दोनों तरफ ओ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, ए बी पर 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं खुद ही। ये फैसला हमने खुद करना है कि दोनों का एंगल हम 90 डिग्री रख रहे हैं। ये इस पर परपेंडिकुलर है तो वो ओ से, तो अब हम क्या इधर लिख देते हैं कि ओ ए ओ, इसका पॉइंट का नाम एच रख दें जहाँ पर वो मिला है उसको, और उसका नाम के रख दें। ये एच रख दिया और इसका नाम के लिख दिया। तो हम कहते हैं कि ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी पर, और इसी तरह ओ के परपेंडिकुलर है सी डी पर। ये भी हमें समझ लें कि मालूम है। ठीक हो गया, ये हमें मालूम है। अब टू प्रूफ या मतलूब क्या है, मतलूब हमें ये है कि हमने ओ एच इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि बराबर फासला है, ओ एच को बराबर साबित करना है ओ के। ओ एच का फासला और ओ के का फासला हमने बराबर साबित करना है। हमें ये पता है कि ए बी और सी डी इक्वल हैं। ठीक हो गया। एंगल हमने खुद अपनी मर्जी से दोनों का 90 रखा ताकि हम एंगल एक रखें तो फासला एक आएगा। जब एंगल चेंज करते तो फासला चेंज होगा। हम एंगल सेम रखने के लिए 90 ही ड्रा कर लेते हैं, परपेंडिकुलर ही ड्रा कर लेते हैं। अब हमने साबित करके देना है कि ओ एच और ओ के आपस में इक्वल हैं, ये हमने साबित करके देना है। तो इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन या अमल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हम करते हैं ज्वाइन ओ विद ए एंड सी। ए से भी ज्वाइन कर देते हैं इसको और सी से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब दो ट्राइंगल्स बन गई, कौन सी, ओ एच ए ट्राइंगल और ओ के सी ट्राइंगल। दो ट्राइंगल इनको आप कॉन्ग्रुएंट साबित कर लें ट्राइंगल को, तो फिर हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी जब, तो हम कहेंगे ओ एच इज इक्वल टू ओ के। ठीक हो गया। इनको अपने अब दोनों ट्राइंगल को इक्वल पहले तो कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं तो हमें अब सबूत देना पड़ेगा। प्रूफ क्या होगा, ये सबूत जो हम देंगे उसमें एक तरफ बयानात होते हैं, दूसरी तरफ दलाइल होते हैं। स्टेटमेंट्स या बयानात होते हैं और रीजन या दलाइल होती हैं। ये रीजन हो गई। दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ओ एच ए, इसको बराबर साबित कर रहे हैं ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल हैं दोनों, ये हमने ध्यान में रखना है। ये दोनों कायमा ज़ाविया मुसलसल हैं। राइट ट्राइंगल ओ के सी, इनको हमने दोनों राइट ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। राइट ट्राइंगल के लिए हम क्या करते होते हैं कि एक वितर बराबर साबित कर लेते हैं और एक साइड बराबर साबित कर लेते हैं। एक वितर और एक साइड बराबर साबित कर लेंगे जब हम, तो फिर हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। तो एक वितर तो आसान है, साइड जो है ये तो वितर हो गया 90, ये 90 है, 90 के सामने ये वितर और ये वितर, तो हम कह सकते हैं कि दोनों रदास हैं, ये तो बराबर हैं। दूसरी साइड कौन सी साबित करें, ये वाली या ये वाली, ये तो हमने खुद प्रूव करनी है, तो फिर ये रह गई। ये साइडें अब इक्वल साबित करनी है, यानी कि ए एच और सी के को इक्वल साबित करना है। तो हम कहते हैं कि ए एच ये हाफ है किसका, ए बी का। क्यों ए बी का ये हाफ है, क्यों, वजह क्या है,
वजह यह है कि हम एक थ्योरम साबित कर चुके हैं कि दायरे के मरकज से वितर पर अमूद उसकी तनसीफ करता है। तो इधर क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कार्ड बाइसेक्ट इट। पिछला थ्योरम हमने किया है, ठीक हो गया। इसी तरह लिख सकते हैं सी के इज हाफ ऑफ सी डी। इसकी भी यही वाली रीजन होगी, दोनों रीजन सेम होगी। ये इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये ए, अब हमें पता है कि ए बी कांगुरेंट है सी डी के। ये देखें ए बी कांगुरेंट है सी डी के, हमें गिवन में मालूम है, गिवन हम लिखेंगे या मालूम है हमें, जो गिवन में हमें दिया हुआ है कि ए बी इज कांगुरेंट टू सी डी, ये मालूम है जब, तो हम लिख सकते हैं कि ए एच कांगुरेंट है सी के। वजह फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के रूप से। देखें जब ये आपस में इक्वल हैं तो जो हाफ इक्वल है, तो अगर टोटल इक्वल हैं, ये टोटल इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे। ए के इज इक्वल टू सी के, ये हमने एक साबित कर लिया है, ए के और सी के को इक्वल साबित कर लिया। अब हम कह सकते हैं ओ ए इज कांगुरेंट टू है ओ सी के। इसकी रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही दायरे के रद्दास। दो चीजें हो गई, तो लिख सकते हैं कि राइट ट्राइएंगल कौन सी, जिनका हमने कंपैरिजन किया था, ओ एच ए कांगुरेंट है राइट ट्राइएंगल ओ के सी। ये दोनों ट्राइएंगल इक्वल हैं, हाइपोटेन्यूस साइड वितर जिले के बराबर है। जब ये लिख लिया तो हम लिख सकते हैं कि ओ एच कांगुरेंट है ओ के। इसकी रीजन क्या है, कोरस्पोंडिंग या मतनाजरा corresponding sides of congruent triangles। इसकी रीज़न क्या है कि जो आपके पास ट्राइएंगल है जो कांगुरेंट साबित कर चुके हैं, उनकी जो भी साइड अब हम इक्वल कहें कह सकते हैं। तो मैंने ये हमें चाहिए था ओ एच इज इक्वल टू ओ के, तो इसका लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड। इसका हम हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं कि ये अब हमने साबित कर लिया है कि ओ एच और ओ के इक्वल हैं। तो इसका मतलब है तो वो अब मरकज से फासला दोनों वितरों का या दोनों कॉर्ड्स का वो इक्वल होगा। थ्योरम नंबर 5 है, इसमें कहा गया है कि दो वितर हैं दायरे के, दो वितर जो हैं वो दायरे के मरकज से बराबर फासले पे हैं, दोनों का फासला बराबर है। हमने उनको दोनों वितरों को आपस में कांगुरेंट या मतमासिल साबित करना है। ये हमें दिया गया है एक दायरा जिसका मरकज O है और इसके दो वितर भी दिए गए हैं। एक वितर इसका हम कह लेते हैं, एक कार्ड कह लेते हैं ए बी और दूसरा कह लेते हैं सी डी। ए बी और सी डी कार्ड जो दिए गए हैं, ये दो कार्ड्स हैं सी डी, और इनका जो फासला है मरकज से वो इक्वल है। फासला जब भी किसी पॉइंट का लाइन से दिया जाए तो एंगल सेम रखते होते हैं, तो हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते होते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी हमारे पास, ये एंगल भी 90 डिग्री का है। ये हमने मतलब ये कह सकते हैं कि इसका नाम आप एच रख लें और इसका नाम के रख लें, तो हम कह सकते हैं कि ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें मालूम क्या है या गिवन क्या है, गिवन है हमें a सर्कल या एक दायरा, a सर्कल विद सेंटर O, उसके बाद ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स, ये दो वितर हैं।
ये दिया गया है। उसके बाद ओ एच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने खुद ड्रा किया है ताकि फासले एंगल चेंज सेम रहे, तो एंगल चेंज ना हो। ओ के इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ये भी हमें समझ लें कि हमने मालूम है ये चीज़ हमें। उसके बाद टू प्रूफ क्या करना है, मतलूब क्या है, मतलूब है हमें कि हमने ए बी और सी डी को कांगुरेंट साबित करना है, बराबर साबित करना है। कंस्ट्रक्शन हमारी क्या है, कंस्ट्रक्शन है हमने उनको कि ज्वाइन ओ विद ए एंड सी, ओ को आपने ज्वाइन कर देना है और ए और सी से। अब दो ट्राइंगल्स बन गए राइट एंगल, इन राइट ट्राइंगल्स को आपने जो है वो कांग्रुएंट साबित करने के बाद हमने ये साबित करना था कि ये ए बी और सी डी इक्वल हैं, तो आपको ए एच और ए सी के इक्वल मालूम हो जाएंगे, तो फिर हम उनको बराबर साबित करेंगे। ये हम प्रूव करते हैं। राइट ट्राइंगल है हमारे पास, कायमा ज़ाविया मुसल्लस है, कौन सी, ओ एच ए, इसको कांगुरेंट, इसका भी कंपैरिजन कर रहे हैं। राइट ट्राइंगल कौन सी, ओ के सी, इन दोनों ट्राइंगल को आपने इक्वल साबित कांगुरेंट साबित करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें पता है कि ये जो है ना ओ ए इज कांगुरेंट टू ओ सी, ये क्या है, रेडियाई ऑफ, इसकी रीजन क्या है या इसकी दलील क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही दायरे के रद्दास। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ओ एच इज कांगुरेंट टू ओ के, इसकी दलील क्या है कि आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कार्ड इज बाइसेक्टेड, उसकी तनसीब करता है, नहीं सॉरी, ओ के और ओ के हम कह सकते हैं कि दायरे के मरकज से उसके वितर पर जो परपेंडिकुलर होता है वो उसका क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस होते हैं। कार्ड्स कांगुरेंट कहा गया है, तो टू कांगुरेंट्स कार्ड, ये थ्योरम नंबर जो है, और ये हमें दिया गया है कि वो इक्वी डिस्टेंस हैं, ये हमें मालूम है या गिवन है। थ्योरम, इसमें पिछला थ्योरम कोई नहीं इस्तेमाल होना, हमें ये पता है कि ओ एच और ओ के इक्वल हैं। जब ये दो इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं ये जो राइट ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ओ एच ए, ये इक्वल साबित कर ली हमने। राइट ट्राइंगल ओ के सी, ये हमने इक्वल साबित कर ली, क्यों कि इसकी हाइपोटेनियस साइड कांगुरेंट है हाइपोटेनियस साइड के, विद तरजीले वाला थ्योरम हमने इस्तेमाल कर लिया। तो अब हम कह सकते हैं कि ओ ए एच कांगुरेंट है सी के, ये हम लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांगुरेंट या मुतमासिल मुसलसलों के मुतनाज़रा इजला। जब ये इक्वल हैं ए एच, तो हम अब लिखेंगे आप कि इसका जो है ना ए बी, ए एच इज एक हाफ ऑफ, आधा है ए बी का। ये हमने इसकी दलील लेनी है कि ये क्या है, इसका हाफ क्यों है। इसकी दलील ये है कि ये हमें मालूम है, या हम कहते हैं ये इसका हाफ क्यों है कि परपेंडिकुलर, पिछला थ्योरम एक स्टेटमेंट है, थ्योरम नंबर जो 3 है उसकी स्टेट, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कार्ड बाइसेक्ट इट, उसकी तनसीब करता है, उसको आधा कर देता है उसको। तो ये इसकी रीज़न है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह हम लिख सकते हैं कि सी के इज हाफ ऑफ सी डी, इसकी भी रीज़न वही ऊपर वाली होगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमने पीछे साबित कर लिया है कि ये इक्वल हैं। जब ये इसका नाम 1 कर दें, इसका नाम 2 कर दें और इसका नाम 3 कर दें, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी
कॉन्ग्रुएंट है सी डी के फ्रॉम 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 से, क्योंकि जब देखें ये दो इक्वल हैं और ये इक्वल हैं इनके, ये आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ए बी और सी डी इक्वल हैं। यही हमने साबित करना था, तो हमने लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड दैट, हेंस बस साबित हो गया कि ये इक्वल हैं आपस में, ए बी और सी डी दोनों कार्ड्स जिनका फासला मरकज से बराबर था आपस में इक्वल हैं। इस तरह हमने ये 2 थ्योरम कंप्लीट कर लिया। हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कर दें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और अगर किसी को कोई कहीं पे समझ नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। ये मैं इंग्लिश मीडियम में समझा रहा हूँ, अगर किसी को उर्दू मीडियम इसमें इंग्लिश में समझ नहीं आ रही, उर्दू में इसको दरकार है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में डिमांड कर सकता है, मैं उसको उर्दू मीडियम में स्पेशली उर्दू में ही लिख के समझा दूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।